प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे आज और इसमें जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग प्रमेय। ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 इज इक्वल लेस देन आर लेस देन बी। अब यहाँ पे ए बराबर ये जो ए है भाज्य है बी भाजक क्यू जो है क्यू भागफल और आर जो होता है शेषफल। यही फार्मूला है, यही हमेशा यूज होगा। ठीक, और तो इसका पहला सवाल देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल है 135 और 225। पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आगे हल करेंगे। हल में सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन बड़ा है। 135 और 225 में कौन बड़ा है। बड़े वाले में से छोटे को भाग करते हैं, तो भाग करिए 135 भागे 255। कब बच जाएगा, एक बच जाएगा 135, 0 बचेगा और यहाँ पे 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, इस यहाँ पे कट जाएगा। अब इधर बगल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। जो फार्मूला है ऊपर लिखे वो पूरा अभी लिख लेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 इज इक्वल लेस देन आर इज लेस देन बी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो भाजक है, भाजक को ए क्या है, एक क्या है भाज्य। तो यहाँ पे ए भाज्य 225 है, यहाँ पे 225 भाज्य रखेंगे। फिर भाजक बी 135 इंटू भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल 90। इस तरह से रखते जाएंगे और इसे नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार। अब इसे आगे हल करेंगे। जिस तरह से मसा हल करते हैं उसी तरह से करना है। 135 अब यहाँ पे आ जाएगा 135 भाग करेंगे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा, घटाएंगे यहाँ पे 4 बचेगा। अब फिर भाज्य कितना है यहाँ पे 135, तो ये भाज्य 135 रखेंगे, यहाँ पे ए की जगह 135। बी क्या है भाजक 90 रखेंगे, भागफल क्यू 1 रखेंगे प्लस शेषफल कितना है 45, तो 45 रखेंगे। फिर अभी 90 जो है यहाँ पे आ जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बार, 45 गुणा के 90, 0 आ गया। जब लास्ट में 0 आ जाता है तो यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए भाज्य कितना है 90, भाजक 45 इंटू शेषफल 2 प्लस शेषफल कितना आएगा 0। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा HCF। भाजक कितना है 45, तो 45 आंसर पहला। अब इसमें का तीसरा सवाल देखेंगे, दूसरा आप खुद लगाइएगा। तीसरा सवाल है 867 और 255। तो उसी तरह से करना, हल लिखिए और इसमें जो बड़ा है उसको इस तरह से 867। इसका भी एचसीएफ ज्ञात करना है किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय
से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कमा 0 इज इक्वल लेस देन आर इज बी। ठीक, यहाँ पे भाग करिए 255 भागे 867, भाग करेंगे कितना बच जाएगा 3, चेक करेंगे कितना बच जाएगा तो 3 बार कितना हो जाएगा 765, घटाएंगे 2 बचेगा 0 बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे भाज्य कितना है 867, तो ए भाज्य होता है तो 867 भाज्य भाजक 255 इंटू से भागफल 3 प्लस शेषफल कितना है 102, इतना रख लिए। फिर इसे करेंगे 255 यहाँ पे आ जाएगा, भाग करेंगे कितना बचेगा 2 बार, 2 दूना के 4, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 1 कम 2, घटाएंगे कितना आएगा 1 5 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ भाज्य कितना है देखिए 255, तो भाज्य 255 बराबर भाजक 102 भागफल 2 प्लस शेषफल 51। ठीक, अभी फिर भाग करेंगे 102 यहाँ पे आ जाएगा, भाग करेंगे 2 बच जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे भाज्य कितना है 102, तो 102 रखेंगे बराबर भाजक 51 भागफल 2 प्लस शेषफल 0, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो यहीं पे छोड़ देंगे। और जो हमारा भाजक है, कितना भाजक आया है 51, वही हमारा HCF कितना हो जाएगा 51, जो भाजक रहता है वही हमारा HCF होता है। इसमें का पहला और तीसरा सवाल लगा चुके हैं, और इस जो दूसरा नंबर है सवाल वो आप खुद लगाइएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसे देखते हैं। दूसरा सवाल है कि जहाँ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे, इसको हल लिखिए। सबसे पहले जो जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे, और इसे भी यूक्लिड विभाजन परिमेय से ही लगाना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो इसका क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इज इक्वल का होता है आर। ठीक, अब हमें जो जो दिया रहेगा उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें केवल धन है, ऋण एक भी नहीं है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ b बराबर 6, देखिए b जो यहाँ पे b है, b की जगह 6 है, q की जगह q प्लस r की जगह 1 इसमें, और 6 6 6 सब में कॉमन है, इसलिए b की जगह क्या 6। तो जब b की जगह 6 आया तो लिखेंगे r बराबर b हमेशा b से छोटा होता है। देखिए r हमेशा b से क्या है छोटा है, तो क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 हमेशा छोटा होता है, न कि बराबर, हमेशा छोटा होता है। तो इसमें 6 केस बनेगा। तो चलिए लिखते हैं केस 1 में r बराबर 0 रखने पर इसी फार्मूले में रखेंगे r बराबर 0, लेकिन ये दिया है ना, तो a बराबर हो जाएगा a बराबर पहला 6Q
प्लस आर की जगह क्या रखना है 0, तो ए बराबर 6 क्यों हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। और ये 6 क्यू प्लस कितना है, ये सम संख्या है, एक सम संख्या है, लिख लीजिए सम संख्या। केस 2 में क्या करना है, केस 2 आर बराबर 1 रखने पर, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यों प्लस आर की जगह 1 रखना है। अब देखिए यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1 ये सम संख्या एक है, तो सम संख्या में जब भी एक जोड़ा जाता है तो कैसा संख्या आता है, विषम संख्या। लिख लेंगे हम, चूँकि सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 6 क्यूब प्लस 1 क्या है, विषम संख्या। ठीक। अब इसी तरह से केस 3 में क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 रखने पर, तब ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह 2 रखना है, 2 रख लिए। अब देखिए ये कैसा संख्या हुआ है, सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा, तो ये समीकरण नंबर 3। आगे केस 4 में क्या लिखेंगे, आर बराबर 3 रखने पर, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर की जगह 3 रखना है। अब देखिए ये सम संख्या है और ये 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या। जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तब विषम संख्या प्राप्त होगा। लिख लेंगे, चूँकि सम संख्या में इस समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। अब केस 5 में क्या करेंगे, आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर 4 रखिए तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यों प्लस आर की जगह क्या 4, तो ये कैसी संख्या, बस सम संख्या। ये भी सम में सम जोड़ेंगे तो कैसी संख्या होगी, सम संख्या। समीकरण नंबर कितना हो गया, 5। केस 6 आर बराबर 5 रखने पर, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए एक सम संख्या एक विषम संख्या, जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। समीकरण नंबर 6 आप नीचे यहाँ पे लिख लीजिएगा। हमसे पूछा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। तो हम इतना देखिए 6 क्यू प्लस 1 यहाँ पे मिल चुका है, 6 क्यू प्लस 3 यहाँ पे मिल चुका है। कैसे, विषम पूर्णांक ही पूछा था, तो ये विषम संख्या है, यह भी विषम संख्या है, विषम का लिखा गया है यहाँ पे विषम संख्या। और इसके बाद देखिए 6 क्यू प्लस 5 ये भी विषम संख्या है। तो नीचे बस लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक
धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक समीकरण किससे, देखिए समीकरण 2 और समीकरण यहाँ पे 4, ये भी विषम पूर्णांक है। समीकरण 2, 4 और ये और 5 से 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक, और ये यहाँ पे बस हो चुका है। तो अगली सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि किसी परेड में एक 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, तो दिया है कि किसी परेड में 616, तो एचसीएफ भी ज्ञात करना, लिखेंगे एचसीएफ का हमें 616 और 32 का निकालना है हमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 इज इक्वल लेस देन आर बी। यहाँ पे देखिए 32 और 16, इसमें 32 जो है छोटा, तो 32 भागे 616 भाग करिए। देखिए 61 इससे छोटा है, इसमें एक बार भाग जाएगा, 32 आ जाएगा और घटाएंगे इसमें तो 9 बचेगा। 5 में से कितना बचेगा, 2। ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा, भाग करिए कितना बचेगा, 9 बार। 9 दूना 18 की 8, 9 तिली 27, 1 28। यहाँ पे देखिए 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। और यहाँ पे 9 है, 9 में से 0 हो जाएगा, ये भी 0, बस यहाँ पे छोड़ देंगे। और इस तरह से फिर ये 32 है, यहाँ पे आ जाएगा, कब आ जाएगा, ठीक। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भाज्य कितना है, 616 लिख लिए, बराबर भाजक 32, भागफल कितना है 19, सॉरी 32 जो है भाजक इंटू भागफल कितना है 19, शेषफल कितना है 8। ठीक, फिर अब 8 का 32 में भाग करेंगे, कब आ जाएगा, 8 चौके 32, बराबर नीचे 0 आ गया। तो फिर एक का भाज्य कितना है 32, बराबर भाजक कितना है 8 इंटू भागफल 4, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाता है छोड़ देते हैं, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8, भाजक 8 है इसलिए 8 लिख देंगे। तब कि स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक, तो चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। इसका चौथा नंबर सवाल में कराया कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ इसमें कर रहा है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे संकेत भी दे दिया है कि 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों में 3m या 3+ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसमें वर्ग करना है और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक, तो सवाल करते हैं।
प्रश्न नंबर चौथा लिखेंगे प्रश्नानुसार हल में प्रश्नानुसार उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? a बराबर बी क्यूब प्लस आर 0। ठीक, अब यहाँ पे इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया है, तो क्या गया 3m या 3m+1। ठीक, तो इसमें जो जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है 3m या 3m+1, ये दिया है, लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बी क्यू प्लस 1 की जगह यहाँ पे b की जगह 3 दिया है, q की जगह m, उसी तरह से। तो यहाँ पे यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा 3। तो r बराबर क्या क्या हो सकता है? b बराबर जब q हुआ तो r बराबर क्या होगा? इससे छोटा हमेशा होता है 0, 1, 2, इतना हो जाएगा। और इसके बाद तो यहाँ पे r बराबर 0, 1, 2 हो गया। अब उसी तरह से केस बनेगा, केस 1 में क्या रहेगा? r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q रखेंगे, इसके अनुसार q प्लस r की जगह 0 रखना है। अब a बराबर 3q हो गया। ठीक, अब यम यहाँ पे यम आना चाहिए, उसमें प्रश्न में हमें कह रहा है यम आना चाहिए। तो यहाँ पे यम बनाने के लिए हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो एक का वर्ग हो जाएगा 3q का वर्ग हो जाएगा। तो एक का वर्ग ये कितना हो जाएगा? देखिए वर्ग में इन दोनों का वर्ग, 3 का वर्ग q का वर्ग। तो a का वर्ग बराबर 3 3 के 9 और q का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए a बराबर इसे का 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 q² लिख सकते हैं। ठीक, तो a बराबर यहाँ पे 3m हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ 3q बराबर m, मान लिए हैं कि जहाँ 3qm बराबर m, तो यहाँ पे m हो गया। अब उसी तरह से अगला चलते हैं, अगला देखेंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे 3 कामा लेंगे, 3 यहाँ पे कामन लेना है। तो 3 जब 3 कामन लेंगे तो कितना बचेगा 3q²। तब यहाँ जहाँ q² बराबर m, तो हो जाएगा a² बराबर 3q की जगह क्या q² बराबर m। ठीक, अब केस 2 में देखेंगे समीकरण नंबर 1। केस 2 में r बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q+1। अब ये देखिए इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। यहाँ अब देखिए इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग वाला है इसलिए वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, हो जाएगा कि 1 का वर्ग बराबर 3q+1 का वर्ग। अब देखिए आगे इसके करेंगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का वर्ग 3q+1 का वर्ग, एक फार्मूला होता है a² + b² वाला फार्मूला। तो उसी फार्मूला पर हमें रखना है। हो जाएगा 3q का वर्ग + 1 का वर्ग
प्लस 2 ए की जगह 3q प्लस बी की जगह क्या है 1, तो 1 रख लेंगे। अब नीचे या बगल में कहीं पर उस फार्मूला को लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि नहीं हम सही कर रहे हैं। तो ए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोष्टक में इसे कर देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर ये करेंगे तो क्या 3 3 के 9q प्लस 1 प्लस 2 3 6q और 1 में करेंगे तो उतना ही होगा। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और देखिए जो 6 है तब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए ए क्यू वाला को एक जगह पे कर लेते हैं, प्लस वाला को इधर ले जाते हैं। देखिए प्लस को यहीं पे छोड़ दिए तो ए स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कामन करिए तो हो जाएगा ये क्यू 3q स्क्वायर प्लस 2q और उसके बाद प्लस 1 यहाँ पे रहने दीजिए। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 इसकी जगह पूरा m मान लेते हैं तो m प्लस 1 नीचे लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। देखिए अभी हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ों से चालू हो रही है इसलिए यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा।